हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास बेटा स्टेटमेंट दी है, हमें ये बताना इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, कौन सी कंडीशन के लिए। रिगार्डिंग द सोल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। मतलब यहाँ पर हम लोग दो कंपोनेंट ए और बी को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, ये हमें पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर दे रहा है। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कहने का मतलब क्या है बेटा। सबसे पहले आपको ये याद करना होगा, पॉजिटिव डेविएशन हमें ऐसे देते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे होते बेटा। ये आपको ऐसे केस में हमें मिलता है पॉजिटिव डेविएशन जब ये रॉल्स लॉ को नॉट ओबे, ये इसको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। ये आपके पॉजिटिव डेविएशन होंगे या फिर नेगेटिव डेविएशन होंगे। तो अगर ये बेटा रॉल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ पे जो आपकी डेल्टा एच मिक्सिंग होने वाली है वो आपकी नॉट इक्वल टू जीरो होगी, और डेल्टा बी आपकी जो मिक्सिंग है बेटा ये भी नॉट इक्वल टू जीरो होगी। ये हमें पता होना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर में ये कंडीशन आने वाली है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सोल्यूशन होते हैं, और उनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा बी मिक्सिंग जो होता है वो आपका जीरो होता है। अगर वो रॉल्स लॉ को नॉट ओबे कर रहे हैं तो ये आपका इक्वल टू जीरो नहीं होने वाला। अगला मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ बेटा कि चलो में पॉजिटिव डेविएशन में होता क्या है। सपोज करो हमारे पास दो कंपोनेंट है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट। अब ए कंपोनेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा उनके बीच में ए बॉन्डिंग होगी, और बी कंपोनेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा उनके बीच में बी तरह की आपकी बॉन्डिंग होगी, ये हमने बताया। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे बेटा तो हमें यहाँ पर जो सोल्यूशन मिलने वाला है वहां पर नए बॉन्ड हमारे ए बी फॉर्म हो रहे होंगे। और अगर ये जो हमारा नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है बेटा ए बी, अगर इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बेटा क्या है, अगर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बेटा वो अगर आपकी लेस देन होगी इनकी इंडिविजुअल से, लेस देन होगी इनकी इंडिविजुअल से, तो उस केस में बेटा ए बी के बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा। मतलब ये कम टेम्परेचर पे ही ब्रेक हो जाएगा, जिसके कारण ये हमें क्या है पॉजिटिव डेविएशन दे रहा होगा। अगर सपोज करो इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रांग होगी, तो फिर ए बी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें नेगेटिव डेविएशन उस केस में मिलेगा। क्वेश्चन में उसने हमसे पॉजिटिव डेविएशन की बात किया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो है between AA and EBB are stronger than those of between AB। जो मिक्स करने के बाद हमें मिल रहा है AB, उससे इनके इंडिविजुअल ज्यादा होंगे तो मतलब कहने मतलब ये बॉन्ड आपका वीक है, ये आपका इजीली ब्रेक हो रहा होगा, और ये आपको ज्यादा वेपर प्रेशर दे रहा होगा, पॉजिटिव डेविएशन आपका दे रहा होगा, है ना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। ये जो आपका डी स्टेटमेंट है बेटा ये एक्चुअल में हमें नेगेटिव डेविएशन का केस है। ये जो आपकी कंडीशन है बेटा ये एक्चुअल में आपकी नेगेटिव डेविएशन का केस है। किसका है बेटा, नेगेटिव डेविएशन का। तो आई होप आपको, सॉरी ये नेगेटिव डेविएशन का नहीं है, क्योंकि उसने बोला इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए बी इक्वल है, तो ये बेटा आपका आइडियल केस का है। सॉरी बच्चों, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है, याद रखना बेटा। क्वेश्चन उसने आपसे बोला है इक्वल, अगर इक्वल होगा तो ये आपका आइडियल सोल्यूशन का केस है, ये आपका आइडियल सोल्यूशन का केस है। अगर आपका ए बी नया जो बनेगा वो ज्यादा होता है इनके इंडिविजुअल से, वो केस आपका नेगेटिव डेविएशन का हुआ करता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।